नमस्कार। तमिलनाडु में हिंदी के मुद्दे पर जो घमासान मचा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और तमिलनाडु की द्रमुक सरकार जिस प्रकार से आमने सामने आ गई हैं, जिस प्रकार से भिड़ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा यही बनने वाला है कि क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता। ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी राष्ट्र की भाषा है तो हिंदी को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। और बीजेपी इस बात को भी जोर शोर से कहती है कि जो नीति या निशान होना चाहिए पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ती है और इस बार भी वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो द्रमुक है वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय मुद्दों को हमेशा आगे रखती है। जैसे उसने देखा कि वहां पर हिंदी के विरोध की जो परंपरा है वो आज़ादी से पहले से ही है और वो परंपरा बाद में भी चलते रही। तो द्रमुक सरकार के जो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, तो वो उस बात को भुना रहे हैं, वो क्षेत्रीयता के मुद्दे को भुना रहे हैं, वो द्रविड़ भावनाओं को भुना रहे हैं। जो द्रविड़ का मुद्दा वहां पर रहता है, वहां के लोगों की जो भावनाएं रहती है वो उसको कैश करा रहे हैं। वो केंद्र के हर उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जो वहां की जनता उनको लगता है कि पसंद नहीं करती। अब इसी प्रकार जैसे हिंदी की बात है तो केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूले पर जोर दिया। हालांकि त्रिभाषा फॉर्मूले की बात पहले भी होती रही है, लेकिन सारे प्रदेशों ने उसे लागू किया। तमिलनाडु उसे लागू नहीं करता है। तमिलनाडु द्विभाषी फॉर्मूले की बात करता है, एक तमिल भाषा, दूसरी इंग्लिश भाषा। हालांकि जो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो तमिलनाडु तमिल भाषा को बढ़ावा देने की तो बात करता है, लेकिन जो आंकड़े दिखाते हैं वो बताते हैं कि तमिल पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है, ज़्यादातर लोग वहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा आप क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें पढ़ने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है? सवाल इस पर भी हैं। लेकिन अब जब तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश होने से पहले, और बजट में जो रुपये का निशान होता है, जो एक रॉ सा लिखा रहता है, रॉ से रुपया होता है, जो एक निशान कुछ साल पहले बनाया गया था, तो तमिलनाडु सरकार ने उस निशान को, रॉ को हटा दिया क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है। उसकी जगह उन्होंने तमिल में रू लिखा है, जो तमिल में लिखा है। तो ये जो भावना है ये हो सकता है, अगर तमिल में हिंदी का विरोध है तो उन लोगों को खुश करने के लिए हो सकती है, हो सकता है उन लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर दें। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि स्टेट से बड़ा देश है, राज्य से बड़ा देश है। तो जो देश की चीज़ है, अब जो देश का झंडा है वो तो सब जगह देश का ही रहेगा, वो प्रदेश का अलग झंडा नहीं हो सकता। जो देश का निशान है वो प्रदेश का भी रहेगा, भले ही राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो या राजनीतिक विरोध कुछ भी हो, लेकिन निशान तो एक है, जो रुपये का निशान है। अब कल को तमिलनाडु कहेगा हम तो अपना रुपया भी, रुपये में हिंदी में लिखा रहता है, रुपया भी अपना हम तमिल में छापते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये हमारे देश की एक खूबी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल है और उसमें विविधता है। लेकिन उस विविधता में अगर राजनीति ज़्यादा घुस जाएगी, उसमें राजनीति ज़्यादा हो जाएगी, तो हर प्रदेश अपने अपने हिसाब से चीज़ों को तय करने लग जाएगा। तो इससे हमारी जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की जो पहचान है, वो प्रभावित होगी और इससे मतभेद भी बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप बात करें तमिलनाडु सरकार का ये जो फैसला है कि रुपये का निशान भी बजट में वो नहीं लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये फैसला उसका जल्दीबाजी में उठाया गया है, राजनीति से प्रभावित है। ये उसको फैसला नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप अपनी भाषा को बढ़ावा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा का विरोध भी नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली में तमिल कोई नहीं पढ़ता है लेकिन कोई तमिल का विरोध भी नहीं करता, या आपकी मर्जी है, आप तमिल पढ़िए या नहीं पढ़िए, लेकिन तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन हिंदी का वो विरोध कर रहे हैं। और विरोध भी इस तरह से कि जो राष्ट्रीय निशान है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको बदल कर। तो मुझे लगता है कि ये जो त्रिभाषा फार्मूले पे छिड़ा विवाद था, ये अब नया रूप धारण कर रहा है और ये विवाद बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति पर भी असर डालेगा। देखिए, बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जिस तैयारियों से चुनाव लड़ती है, तो उस हिसाब से जो राष्ट्रीय मुद्दा, बीजेपी किसी मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर प्रचारित करती है, राष्ट्रीय मुद्दे को उठाती है, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इस मुद्दे को बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में लेकर जाएगी तो हो सकता है अभी उसको तुरंत फायदा ना हो, लेकिन देर सवेर तमिलनाडु में भी राष्ट्रीयता का मुद्दा काम करेगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। हो सकता है स्टालिन सरकार को इस फैसले से तात्कालिक फायदा हो, इस अगले चुनाव में फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबी राजनीति के हिसाब से पार्टी को ये मुद्दा नुकसान करेगा। क्योंकि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं
कि राष्ट्रवाद की सोच बढ़ रही है, राष्ट्रवाद की गूंज बढ़ रही है, और जो लेफ्टिस्ट सोच की पार्टियां थी वो सिमट रही हैं, वो घट रही हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और जिन देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं या यूरोपीय देश हैं जहां पर लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत होता था, वहां भी राष्ट्रवादी शक्तियां, जिसे हम दक्षिणपंथी कहते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार का यह फैसला आने वाले समय में एक नई राजनीति की राह खोल सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।